डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी के आरोह भाग 1 में निर्धारित चैप्टर वे आंखें जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। वे आंखें पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास के प्रश्न और उत्तर। तो मित्रों, आइए पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न का क है, आपको मैंने यहाँ पॉइंट में दे दिया है, पहले का फर्स्ट सेकंड ऐसे करके, तो आप इसको ध्यान रखिए। बुक में आपको क ख करके है। तो पहले का क अर्थात फर्स्ट प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? तो इसका उत्तर है, आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रियजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। अर्थात जब हमारे किसी प्रिय की हानि होती है, हमारा कोई आर्थिक नुकसान होता है और हमें कहीं अंधेरा या अपमान हमारा कहीं होता है, तब हमारा मन उन बातों से डरता है। और प्रश्न 1 का दूसरा पॉइंट है अर्थात ख है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, उन आँखों से किसान की ओर संकेत किया गया है तथा किसान की करुणा व दुख का चित्रण हुआ है। और पहले प्रश्न का ग है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है, कवि को उन आँखों की असीम वेदना से डर लगता है। और पहले प्रश्न का घ है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो इसका उत्तर है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश कर सकें। और पहले प्रश्न का अंग है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो इसका उत्तर है, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय न लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कविता हमेशा मन को ग्राह्य होनी चाहिए, अच्छी लगती है। जितनी अधिक कविता होगी उतना अधिक व्यक्ति के हृदय में अपना छाप छोड़ती है और वह उससे उतना ही अधिक बार गुनगुनाता है। और प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो देखिए, आपने कविता पढ़ी है, कविता में किसान की जो पीड़ा है उसके जिम्मेदार मुख्य रूप से कौन है? आप उत्तर में लिख सकते हैं कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया जाता है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार बिकवा दिया। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसी कारण उसकी दूधमुही बच्ची की भी मृत्यु हो गई। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि ये सारे कारण, ये सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण किसान की ये हालत हुई, ये सभी उसके जिम्मेदार बताए गए हैं। और तीसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मित आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति में किसान के निम्न सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान कभी स्वाधीन था, उसके घर के पास लहलहाते खेत थे, दुधारू गाय और हृष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी और पुत्रवधू भी थी। इस तरह से किसान एक सुखी और संतुष्ट किसान था और इन्हीं सब की स्मृति उसकी आंखों में चमक ला देती है। जब भी वो याद करता है इन्हें, ये सारी स्मृतियाँ उसकी आंखों में एक अलग ही चमक ला देती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। क है,
उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। तो इसका आप लिख सकते हैं, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता की रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। आशय आप लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान का कुछ विशेष स्नेह था, प्रेम था। वह गाय भी केवल किसान को ही दूध दूहने देती थी, अन्य किसी को दूध दूहने नहीं देती थी। तो इस प्रकार से आप इसका आशय लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 का ख है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातीन। इसका संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता की रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यहाँ पर किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे को विरोध करने के लिए मार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आशय लिखेंगे, किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिलीभगत से उसकी पत्नी पर मर दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पतिघातीन करार दे दिया, जबकि वह स्वभाव के चरित्र से लक्ष्मी के समान थी। और प्रश्न नंबर 4 का ग है, पिछले सुख की स्मित आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदिश बन जाती। तो इसका संदर्भ अभी आपने क और ख में जो आपको संदर्भ बताया गया है उसी आधार पर इसका भी संदर्भ लिखना है। और इसका आशय है, किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद का अनुभव होता है, उसकी आंखों में चमक उभर आती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन भी हो जाता है और उसे तीखी नोक की भांति वह सारी सुख की बातें चुभने लगती है। अर्थात जब उसे वे बातें याद आती हैं तो जो सुखपूर्ण जीवन उसने जिया था वही सुखपूर्ण जीवन की बातें आज उसे वेदना देने लगती हैं। और 5वां प्रश्न है, घर में विधवा रही पतोहू डैश डैश खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूसरी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। देखिए, इसे आप अपने विचारों से लिख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए संकेत बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बड़ी ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण के धमकाता है और उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकता। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी जाती है। और बात करते हैं वर्तमान समाज में स्त्री की क्या दशा है उस पर लेख लिखने की। तो वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कई बेहतर है। आज एक बार लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही हैं। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चों पर जाने में भी वे पीछे नहीं रही हैं। अब स्त्री अबला नहीं अपराजिता है और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। तो इस प्रकार वर्तमान समाज में स्त्री पर आप यह लेख लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। संबंधित कविता के आसपास भी यह प्रश्न दिया गया है, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है आपका, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर परिचर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु है, खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गई है। दूसरा, इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, का पढ़ा लिखा और युवा वर्ग नहीं करना चाहता। तीसरा, सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया। और चौथा, अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव। वैसे बहुत सारे कारण हैं जिससे किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहा है। तो आप इन कारणों की समीक्षा कर सकते हैं और
अपने मनोभावों के द्वारा इसे और भी अधिक प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।